वेलकम टू और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। बाबू जैसे घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने और आप हाजिर हो जाते हैं मेरे सामने। बेटा इस क्लास को लेने का इंपॉर्टेंस क्या है वही बच्चा समझ सकता है जिसने लगातार 4-5 क्लास अपनी ली है। बेटा आज का जो पार्ट है वो छठा पार्ट अपना होने वाला है और बेटा छठे पार्ट का मतलब ये हुआ सर आपके 60 क्वेश्चन अब तक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आपकी डिफेंस की एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम नेवी एयरफोर्स एनडीए में बार बार पूछे जाते हैं। बेटा आप अपने पेन और अपनी कॉपी फटाफट से जहां कहीं भी सीट पे बैठे हैं जहां कहीं खाट पे बैठे हैं कृपया करके अपना पेन और अपना रफ रजिस्टर दोनों निकाल लीजिएगा और मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपकी स्पीड मेंशन होती जा रही है। बेटा आपका जो पहला सवाल है आज की क्लास का वो स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा वो सवाल क्या लिखा हुआ है सर x² माइनस 1/x की पावर 9 में स्वतंत्र पद क्या होगा। स्वतंत्र पद बताना बेटा आपको ये लो सर 1/x की पावर 9 और स्वतंत्र पद का मान। बेटा स्वतंत्र पद मैंने फॉर्मूला बताया था n अल्फा और डिवाइड में कितना अल्फा प्लस का बीटा। बाबू इस वाले नंबर को इससे गुणा करो कितना गया 18 और मूलों का योग बेटा दोनों पावर पड़ गए मूलों का योग। हाँ जी आर का मान आया 6। बेटा आर का मान 6 आते ही तो पद कौन सा होगा 7वां यहाँ पे लो 6 सर जी गुणा कितना 1 गुणा कितना माइनस का 1 ये लो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ये लो यहाँ पे। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो MC3 आएगा आपके पास। देखो MC6 ही आएगा लेकिन MC6 को क्या लिख सकते हैं दोनों का डिफरेंस यानी कि 3। ब्रेक करो बेटा इसको 9 8 और 7 डिवाइड कितना 3 और 2। बेटा इसको इससे किया तो यहाँ पे 4 इसको इससे काटा तो कितना आया 3। बेटा 12 को 7 से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा 84 12 से तो 84 देगा भाई। अरे बोलो बोलो टेबल नहीं आती सफाचट करके देख लेना कितना आएंगे। अच्छा जी बेटा सवाल नंबर पहला गया और सवाल नंबर दूसरा भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। सवाल नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा आपको समीकरण दे रखी है और मूलों में कुछ शर्त दे रखी है कंडीशन दे रखी है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस का बीटा किसके बराबर होगा। बेटा सोल्व करने की कोशिश करो मेरे से पहले मैं बता दिया इसको तो और सवाल नंबर नेक्स्ट लिख रहा हूं। बेटा क्या लिखा हुआ है सर 1 प्लस का अल्फा और 1 प्लस बीटा का मान क्या होगा। बेटा ये बताओ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस का बीटा यानी सॉरी इस वाले को इससे करूंगा तो ये आएगा और इस वाले को इससे करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा बेटा अल्फा और बीटा यानी इस वाले को मैंने इससे किया तो अल्फा प्लस बीटा इसको इससे किया तो बीटा इसको इससे किया हाँ बीटा। ये लो बाबू ये बताओ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ क्या अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। बेटा इसका मान निकालेंगे इसका निकालेंगे एक जोड़ देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा समीकरण क्या दे रखा है समीकरण दे रखा है q और 1 प्लस का x दे रखा है यहाँ से दे रखा है r दे रखा है। बेटा सोल्व करने की कोशिश करो पहले मल्टीप्लाई कर लो q और ये हो गया qx हो गया और ये हो गया माइनस का r। बेटा x² AGT ये हो गया qx हो गया यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और ये हो गया r बराबर 0। बेटा क्या होता है आपके पास मूलों का योग क्या होता है मूलों का गुणा बताओ c अपॉन में a। c का मान कितना सर माइनस का q प्लस का r a क्या है बेटा 1 है एज इट इज। अब सर मूलों का योग मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मूलों का योग क्या होता है माइनस का b अपॉन में a माइनस एज इट इज। b का मान कितना है बाबू फटाफट बोलो। अरे सर पाचड़ क्या लिखवा दिया तुम लोगों ने ये अच्छा चलो तब तो सही है। हाँ जी सर b का मान कितना है सर माइनस का q है और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गए समझ रहे ना। a का मान है जीटीज बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो। सर मूलों का गुणा कितना है मूलों का गुणा माइनस का q और माइनस का r है। मूलों का योग कितना है सर प्लस का q है और प्लस का 1 है। सफाचट कुछ कटता है तो काटो आपका जो राइट आंसर कितना होगा 1 माइनस का r आपका राइट आंसर होने वाला है। आई हो बेटा ये सवाल आपको समझ में आए होंगे और चीजें क्लियर होंगी। बेटा अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो फटाफट इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा वो भी मेरे से पहले। सवाल नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा क्या लिखा हुआ है यदि 1/4 और 1/x और 1/10 अगर HP में है तो x का मान बताओ। बेटा अगर HP को अगर AP में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं पदों को पलटते हैं। अच्छा जी और AP की कंडीशन क्या होती है सर जी बीच वाले का दुगना साइड वाले का योग बीच वाले का दुगना साइड वाले का योग। बेटा ये हो गया 2x
और ये मूलों का कितना हो गया 14, यानी कि x का मान हो गया कितना बेटा, कितना आ गया लाला सर 7 हो गया बेटा। इसको पलटोगे तो यानी 1/x यानी 1/x का मतलब 1/7 आपके पास क्या आ जाएगा, यानी x का मान यहां से निकालोगे तो 7 यानी x का मान कितना आएगा बेटा 7 आएगा। वो देख लेना आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल दे रखा है भाई। सर a प्लस का आइटा b दे रखा है और 4 प्लस का 2 आइटा दे रखा है, डिवाइड में कितना 1 माइनस का 2 आइटा। बोल रहा है कि a का मान बताओ बेटा। a का मतलब आपको रियल पार्ट बताना है और रियल पार्ट का मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करो बेटा, इसको पहले करो 1 प्लस का 2 आइटा और 1 प्लस यानी नीचे से आइटा हटाइए, कहने का मतलब ये है। अच्छा जी सर ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 4 को इस पूरे तरीके से किया तो 4 प्लस का 8 आइटा आने वाला है और इस 2 आइटा करा तो यहाँ पे आया 2 आइटा और 2 आइटा से किया तो यहाँ पे हो गया 4 आइटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 हो गया बेटा। डिवाइड में कितना सर नीचे वाले का मापांक ले लिया करो, मापांक का भी स्क्वायर ले लिया करो। सर यहाँ पे हो गया कितना 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये लो लाला आपके पास राइट आंसर बेटा। 4 से 4 कट गया, ऊपर कितना बचा सब बचा तो बोलो ऊपर कितना बचा सर 10 आइटा बचा, नीचे बचा 5 बेटा। आपके पास मेरे अकॉर्डिंग तो कितना आंसर आ रहा है, a का मान यानी वास्तविक भाग का मान आ रहा है 0। आई होप अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बाबू क्षमा करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करा दिया जाएगा। अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, क्योंकि मेरे इस पेज में केवल क्वेश्चन लिखे हुए ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं ना। चलो जी बेटा, आपको a और b का मान दे रखा है बेटा। a का मान दे रखा है 1 2 और 1 और 1 और बाबू जो b का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0 माइनस का 1 और 2। बेटा आपको बोल रहा है कि b माइनस का और a माइनस का मान बताओ। बेटा ये बताओ मैं इस वाले प्रोग्राम को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ab का इनवर्स। अच्छा जी ab का इनवर्स बेटा, मैंने कहने का मतलब आपके पास ab क्या है बेटा, कोई एक नया मैट्रिक्स बनेगा और इसका हमें इनवर्स निकालना है। और बेटा c का इनवर्स का मतलब क्या होगा बेटा, वो आपको उसका लेना है एडजॉइंट ऑफ सी। क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ सी लेना है और इस सी का आपको क्या लेना है, सारणिक लेना है। और कैसे निकालते हो वो मैं बता दूं, पहले आप सी को निकालो कम से कम। सर सी निकालने का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, यानी पहले वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो। इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 2 बेटा। इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 2, तो आंसर कितना आया 2 आया। इसको इससे किया तो माइनस का 1, इससे इससे किया तो 4 यानी कि प्लस का 3। इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 1, ये आपके पास 1 आ गया। इसको इससे किया तो माइनस का 1, इससे इससे किया तो प्लस का 2 यानी कि आ गया आंसर 1। बेटा इसका इनवर्स निकालेगा शॉर्ट तरीका यही है कि आपको करना कुछ नहीं है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो और इनके कर दो साइन चेंज, इनके कर दो साइन चेंज। करने के बाद इनका मोड निकालो, उसका डिवाइड कर दो, यानी कि 2 कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई कितना 3 यानी माइनस का 1। बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो इस माइनस 1 को, ये माइनस का 1, ये प्लस का 3, ये 1, ये माइनस का 2। आई होप आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा और आपका आंसर भी आ चुका होगा। बेटा नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, सवाल नंबर 5। क्या लिखा बेटा, आपको ओपन कर रहा है, आपको ओपन करना है। y को दे रखा है, y बराबर cos t दे रखा है और आगे दे रखा है x बराबर sin t दे रखा है। अच्छा जी आपको बेटा क्या करना है उकलन। बेटा ये बताओ यहाँ पे किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे तो बेटा क्या आएगा माइनस का sin t। अच्छा जी बेटा इसका किया तो dx कितना बेटा, sin का क्या होता है सर cos होता है और वो भी कितना t। बेटा y वाले में डिवाइड दे दो अक्ष का, y वाले में डिवाइड दे दो अक्ष का। अच्छा जी सर y का मान कितना है सर माइनस का sin t है और बेटा अक्ष वाला कितना है cos t है। बाबू अपने पास जो राइट आंसर कितना होगा tan t हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। बेटा आपको क्या बोल रहा है कि x का मान बताना, सारणी का मान 2 दे रखा है। हाँ जी बेटा सारणी का मान दे रखा है आपको और आपको क्या बताना है, x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। बेटा मैं सवाल लिखता हूँ और सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। आई होप लग रहे होंगे आप भी जबरदस्त पेन और कॉपी से करने की कोशिश करें। 8 और 5 यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1 और बराबर में कितना 2। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। बेटा आप सोल्व करो, सोल्व करने का तरीका ये है बेटा, इसको हाइड करो और इसको साइड करो। ये हो गया x, ये हो गया माइनस का 3। बेटा माइनस का 5 यानी माइनस
फॉर्मूले का प्लस का हो गया। बेटा इसको हाइड करो तो इसको इससे किया तो बेटा कितना आया 5 आया, इसको इससे किया तो कितना आया सर 6 आया। एक एज इट इज बाबू। और इसको हाइड करो और इसको साइड करो तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे हो गया 15 माइनस कितना बेटा 6x हो गया। इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 2 के बराबर। बेटा इसको सोल्व किया तो 8x इधर आया और 8 3 है 24, 8 16 3 24। बेटा अंदर सोल्व किया तो माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5 आ गया। अच्छा जी, और अंदर इसको सोल्व किया तो बेटा 15 आ गया और माइनस का 6x आ गया बराबर का 2 आ गया। अच्छा जी, बेटा इसको और इसको अगर सोल्व किया तो यहाँ पे आया 2x आया। और बेटा इसको ऐड करो कितना गया 15 में से 5 गया तो यहाँ पे बचा प्लस का 10 और प्लस का 10 और 24 गया तो माइनस का कितना 14 और बराबर में है 2। तो बेटा 2x है जीटी और उधर जाके हो गया 16 यानी x का मान मेरे अकॉर्डिंग तो बाबू कितना आ रहा है 8 आ रहा है। बाकी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। बेटा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा ये सवाल देख के आपको हंसी आ रही होगी जहां कहीं भी आप बैठे होंगे सर इसका तो हमें डायरेक्ट आंसर भी याद है लेकिन आया कैसे बाबू, मैं आज वो डिस्कस कर रहा हूँ मतलब कर रहा हूँ तो आप उसको देखने की कोशिश करें। बेटा आपको मान दे रखे हैं कुछ मैट्रिक्स के मान दे रखे हैं और उनका मल्टीपल दे रखा है, आपको उसका ऑर्डर पूछा है। बेटा क्या पूछा है उसकी कोटि पूछी है। अच्छा जी सर कोटि पूछी है, बता देंगे कोटि तो क्या स्कूटी बता देंगे हम कहाँ है सर इसका। बेटा इसमें पंक्ति कितनी है 1, स्तंभ कितने बेटा 3, इसमें पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने 3, बेटा इस पंक्ति कितनी है 3, पंक्ति है 3, स्तंभ कितने 1। बेटा ये वाला इससे मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये वाला तो समान हो और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा 1 गुणा 3 का आएगा। नेक्स्ट क्या बेटा इधर 3 गुणा 1 है। बेटा ये मल्टीप्लाई तभी होगा ये समान हो और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितना होगा 1 गुणा 1 की कोटि का राइट आंसर आने वाला है। बेटा सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है बेटा, वो लिखा हुआ है सर यदि x का मान y का मान इतना दे रखा है हमें अवकलन करना है। बेटा y का मान दे रखा है x प्लस का 1 और x माइनस का 1 आपको अवकलन करने हैं। बेटा इसका अवकलन किया तो कितना है dy अपॉन में dx। तो बेटा इसका u अपॉन v का एक फॉर्मूला होता है क्या सर, नीचे वाले का वर्ग और नीचे वाला फलन, नीचे वाले का वर्ग नीचे वाला फलन और ऊपर वाले का अवकलन। बेटा x का किया तो 1 और 1 का किया तो 0। अच्छा जी, माइनस ऊपर वाला फलन और नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन। बेटा x का किया तो 1 और इसका किया तो 0। इसको सोल्व कर लो बाबू, ऊपर आ गया x माइनस का 1 और बेटा यहाँ पे आ गया x प्लस का 1 आ गया। डिवाइडेड बाबू कितना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा सोल्व करो, सोल्व किया तो x माइनस का 1 इस माइनस की वजह से जो भी वैल्यू अंदर प्लस की हो माइनस की हो जाएगी और x माइनस का स्क्वायर। बेटा इससे ये कट गया तो ऊपर कितना बचा माइनस का 2 और बेटा डिवाइड में कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बेटा सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ बेटा सवाल नंबर 10, वो लिखा हुआ है अवकलन समीकरण दे रखी है आपको dy अपॉन में dx। बेटा आपको अवकलन समीकरण दे रखी है dy अपॉन में dx और प्लस में x y अपॉन में r दे रखा है और बराबर बेटा मेरे अकॉर्डिंग c दे रखा है, मैंने ढंग से नहीं लिखा, चलो ठीक है जो भी है। बेटा पहले सबसे पहले क्या करते हैं सर, चरों का पृथक्करण करते हैं, चरों का पृथक्करण करते हैं। अच्छा चलो इसको तो और भी सिंपल कर लेंगे। अच्छा बेटा इसका जो होता है देखो IF बराबर और IF बेटा क्या IF और इंटू में Q और इंटू dx। बेटा जिसके सापेक्ष होता है उसी के सापेक्ष यहाँ पे मान निकालते हैं। बेटा फॉर्मूला होता है IF कैसे निकालते बेटा, IF निकालते E और सर यहाँ पे P इंटू dx। बेटा P क्या होता है, P क्या होता है भाई सर यहाँ पे y तो यहाँ पे भी y, तो P कितना है बेटा 1 अपॉन में x हो गया और इंटू में dx। बेटा इसको सोल्व करो तो कितना आएगा log x और e के ऊपर अगर log आता है सर वो हट जाता है यानी कि IF होगा। बेटा y एज इट इज और x एज इट इज और यानी IF का मान कितना है x है और q का मान कितना है c है और इंटू कितना है बेटा dx है। तो सर y और cx आ गया बेटा, c बाहर आ गया, इसका समाधान होगा x स्क्वायर बटे 2। बेटा ये आपके पास क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सवाल 10 तक समझ में आएंगे। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जय हिंद वंदे।